नाम बताओ अपना, क्या आपका सिलेक्शन हो गया था, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्या कहेंगे? हमारी भर्ती हुई थी 2000, पहली भर्ती हुई थी 2018 में। 18 के बाद में हमको कोई भर्ती नहीं दी गई। 19 में हमारी भर्ती का दिलासा देकर कोई भर्ती नहीं कराई गई। उसके बाद 2020 में भर्ती के रजिस्ट्रेशन कराए गए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2021 में हमारी भर्ती हुई। सरकार का मानना है कि साल में एक भर्ती देनी होती है, लेकिन वो भी भर्ती नहीं दी। करीबन 4-5 साल भर्ती को खींचते रहे। 2021 में भर्ती कराई, भर्ती हमने क्लियर की, उसमें फिजिकल भी किया और ग्रांट फिट भी हुए मेडिकल, लेकिन हमारा रिटर्न एग्जाम कोई नहीं कराया गया। हमको लॉकडाउन में मतलब झूठा तसल्ली देकर, लॉकडाउन मतलब कोरोना की वजह से पेपर को आगे डिले किया, पोस्टपोन करते रहे। मुझे ये बताओ, जब भर्ती नहीं करानी थी, भर्ती फाइनल नहीं करनी थी, तो भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों डाला? ये बच्चे पागल हैं, मूर्ख हैं। ये 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। चलो ठीक है, आपने हमारी भर्ती कैंसिल कर दी, तो न्याय सबके लिए होना चाहिए ना। तुमने हाई स्कूल वाले जिन्होंने एक दिन पढ़ाई नहीं की उनको प्रमोट कर दिया, इंटर वाले इन्होंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की उनको भी प्रमोट कर दिया, बीए वालों को भी प्रमोट कर दिया। यहाँ 7-8 साल गवा के अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठे हैं, हमें हमारे कर्म का फल भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? हमसे बोल देती सरकार के आपकी भर्ती पहले ही रद्द हो चुकी है, बाद में वेरिफिकेशन हो रही है, वेरिफिकेशन के लिए वो आ रहे हैं, 500 दे दो, 1000 दे दो। पागल हैं हम, लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं सभी बच्चे। क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? सरकार एक योजना लेके आई थी, अग्निवीर योजना, और उस योजना से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमारी भर्ती परमानेंट भर्ती हुई थी। अग्निवीर से पहले क्या? हाँ, अग्निवीर से पहले हमारी भर्ती आ चुकी थी, भर्ती हमने क्लियर भी कर ली थी, नोटिफिकेशन भी आ गया था, परमानेंट भर्ती थी। और आर्मी साइड पे आर्मी गवर्नमेंट उसको बता भी रही थी कि पोस्टपोन डिले हो रहा है, आपका भर्ती कराई जाएगी। राजनाथ सिंह से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती कराई जाएगी, आपका एग्जाम होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन हमारी कोई भर्ती नहीं हुई, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमको धोखे में क्यों रखा गया? हम ये बोल रहे हैं, हमारी एज, सबरी एज निकल गई 2-3 साल में। हम जीडी वगैरह कोई की भर्ती नहीं देख सकते। पहली बार तो हमने फॉर्म ही नहीं डाला था किसी का, फौज के भरोसे थे ओनली, लेकिन फौज भी हमारे नसीब में नहीं रही। अब बताओ कहाँ जाएं हम, कहाँ भटके? इतने सारे युवा ये बेरोजगार है। सर, आपने अग्निवीर जो योजना आई है उसमें अप्लाई नहीं किया था? अग्निवीर का मतलब ही नहीं है, हमारी पहली भर्ती थी। अग्निवीर आई तब तक तो ओवरेज हो गए हम। हमारी पुरानी भर्ती थी 2021 में, 2018 से भर्ती देख रहे हैं। 18, 19, 20, 21, 22 में आई अग्निवीर योजना। क्या करें? तकरीबन जो बताया जा रहा है 1.5 लाख जो है आपके सेना के अभ्यर्थी हैं। हाँ। और 7,000 जो तकरीबन 7,300-400 करीबन कुछ एयरफोर्स वाले बच्चे। संख्या है। हाँ, पूरे देश की संख्या है, ये पूरे राज्य की नहीं है, ना किसी स्टेट की है, पूरे देश की, पूरे भारत के लोग हैं। और यहाँ पे भी लोग आए हैं, राजस्थान से, पंजाब से, आसाम से, सभी जगह से, यूपी से, मतलब सभी जगह से लोग आए हैं। और अपनी मतलब कुछ उम्मीदें, कुछ सरकार से कुछ विनती लेके आए हैं। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें कोई दंगा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें हमारी केवल मांग चाहिए, हमें हमारी भर्ती चाहिए, हमारी पेंडिंग भर्ती करा दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। हाँ, हम सरकार ये नहीं बोले सरकार कैसी भी हो, हमें दुख इस बात का होता है, सरकार को हम खुद वोट दे के आए थे। योगी जी को भी हमने वोट दिया था, मोदी जी को भी हमने वोट दिया था, लेकिन योगी जी को वोट दिया था, योगी जी की सरकार बनी थी 2022 मार्च-अप्रैल के समथिंग। अगर उनको सरकार बनानी थी तो सरकार बना लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी भर्ती तो क्लियर करा देते। जैसी आपकी सरकार अप्रैल में क्लियर हुई और मई जून में जाके अपने पेपर कैंसिल कर दिया। क्यों किया? अगर आपको पेपर ही करना था, सरकार ही अपने दम पे लेके आनी थी, तो हमारी भर्ती को और अपने जो इलेक्शन था उससे पहले कैंसिल करके देखते आप, जब आपको पता चलता युवा शक्ति क्या होती है। आपने तो अपना वो कर लिया, आपकी जिंदगी बन गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी ना। हम यही चाह रहे हैं, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई नहीं, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल, आप युवा हैं, जिस तरह से जो युवा हैं वो तमन्ना रखते थे फौज में जाने की, अब जिस तरह से 1.5 लाख जो अभ्यर्थी उनको लटका दिया गया है, तो क्या उनका मनोबल गिरेगा? क्या उम्मीदें? मनोबल गिर चुका है बहुत से बंदों का। वो गांव में अपने जब भर्ती क्लियर करके आए थे, उनको उस समय पे बोला जाता था फौजी फौजी फौजी, साल 1.5 साल तक उनको फौजी बोलते थे लोग, लेकिन जब भर्ती कैंसिल हो गई तो उन्हें फौजी से फर्जी बना दिया गया। लोग मजाक उड़ाते हैं बच्चों का, गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, अरे उसने भर्ती क्लियर कर ली, उसका कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला भी नहीं है। बहुत लोग इस आस में हैं कि भर्ती क्लियर हो जाए, बहुत इस आस में भी है कि भर्ती क्लियर ना हो। लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो कर्म है, हमारी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, 1.5 लाख बच्चों
सालों की मेहनत है, इसको बर्बाद ना करें प्लीज़। हमें हमारा हक दें, हमें हमारी वर्दी दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देश की सेवा करनी है और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पेंडिंग भर्ती है, परमानेंट भर्ती है हमारी। हाँ, सरकार हमसे एक बार पूछ तो लेती है कि अगर आपको परमानेंट में नहीं जाना है तो आप अग्निवीर में भी जा सकते हो। सरकार ने हमको अग्निवीर में भी नहीं आने दिया। अग्निवीर में हमारे पास ऑप्शन तो रख के देखते, हम चाहे 4 दिन की मेहनत करके आगे 4 दिन की वर्दी भी मिल जाती, वो भी सुकून था हमारे लिए। हमें 4 दिन की भी नौकरी नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? क्या हमने मेहनत नहीं की थी क्या? हमने उम्मीदें लगती हैं मोदी सरकार से, हमें उम्मीद ये लगती है, हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। सबकी सरकार सुनते हैं। पहलवान थे, पहलवानों को भी परेशान किया, वो भी अपना हक ले गए। जवान थे, वो भी अपना हक ले गए। और ट्रक वाले थे, ट्रक वाले भी अपना हक ले गए। हम फौजी इतने मूर्ख है, फौज इतनी कमजोर है जो अपना हक नहीं ले सकती। ट्रक वाले भी अपना हक लेके चले गए यार। क्यों नहीं समझ रहे हो? मोदी जी इतना सोचो। किसान की बात कर रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं, ट्रक वाले किसान दोबारा आ रहे हैं, सरकार की वजह से ही आ रहे हैं, सरकार की तानाशाही की वजह से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सरकार किसान का तो जो है परमानेंट मामला है, आते रहेंगे इसलिए तो अगली साल। लेकिन हम फौज वाले हैं, फौज वालों का आते पहले कभी धरना सुना है आपने? फौज वालों ने, बच्चों ने आज तक के रिकॉर्ड में कभी धरना नहीं दिया है। केवल आज आए हैं जी, और आज से कई दिनों से आ रहे हैं। 60-70 दिन हो गए आज बच्चों को निकले हुए। 1100-1200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्यों यात्रा कर रहे हैं? ये पागल हैं जी, या ठंड में डर रहे हैं, या मर रहे हैं, कुकुड़ रहे हैं सब सर्दी में? ये पागल तो नहीं है सभी बच्चे? आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, हमारी बात को पहुंचाएं। सरकार से विनती है, हमारी भर्ती को पूरी करें प्लीज, यही रिक्वेस्ट है आपकी। नहीं तो मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हम वर्दी लेके जाएंगे, या तो वर्दी दो या आरती दो, या तो वर्दी दो या आरती दो। ये बात है हमारा, वर्दी चाहिए हमें। मेरा नाम रमेश कुमार जाट है। मैंने एनसीसी कर रखी है, जिसमें मेरे को सार्जेंट की उपाधि प्राप्त हुई है। मैंने 8 सितंबर को आर्मी के रनिंग पास की थी। उसके बाद मेरा 9 सितंबर को मेडिकल हुआ, जिसमें मैं ओवरऑल फिट पाया गया था। और उस क्राइटेरिया के दौरान मेरे को 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम के लिए प्रवेश पत्र दिया गया था। लेकिन कोविड के बहाना करते करते 4 बार मेरी एग्ज़ाम आगे बढ़ाई गई। और 14 जून को अकस्मात राजनाथ सिंह और तीनों मंत्रियों, तीनों थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों को लाकर हमारी भर्ती को रद्द किया गया। और नई भर्ती जो को अग्निवीर लाकर हमारी पुरानी भर्तियों को चौपट कर दिया गया। और बोला गया कि आपको नए सिरे से भर्ती किया जाएगा, जिससे हमें बहुत दुख हुआ। और जो लोगों को गाइड नहीं कर पाए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और हमारे बड़े भाई, हमारे जो कोचिंग स्टाफ थे, जो इन्हीं की अध्यक्षता में मैंने कोचिंग की थी, तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, एक दौड़ हुई है, आगे वापस पास कर लेंगे। लेकिन जब आगे पास करने की बात आई तो 19 में मेरी एज हो गई थी। तो जब 14 जून को हमारी भर्ती की बात, आगे की भर्ती आई, उसमें मेरे ओवरेज हो गया और मैं आगे की भर्ती भी नहीं देख पाया। जो भर्ती देख पाया था उसके एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि सरकार ली नहीं एग्ज़ाम, तो दे नहीं पाया। क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? सरकार की तरफ से हर सप्ताह, हर महीने के लास्ट संडे को एग्ज़ाम कराने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद जब चुनाव आए तब हमने अपना माहौल बनाया। तो चुनाव में बोला कि हाँ आपके वोट होगा। और जैसे चुनाव जीते वो हमें धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि नहीं होगा, जो करना है वो कर लो। अभी क्या उम्मीद लग रही है, सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ, अभी जिस प्रकार से पहलवानों की, किसानों की, और जैसे कि मेरे को पता है, जो मेरा सोच कहता है कि चुनाव निकट आ रहा है, इन्हें केवल चुनाव जीतना है, तो हमें या तो बहका देगी या फिर हमारे एग्जाम हो जाएगी, दोनों ही है। तो चुनाव के टाइम पे जनता क्यों बहकावे में आ जाती है सरकार? चुनाव के टाइम में बोलते हैं कि आचार संहिता लग गई, हम आपको आश्वासन देते हैं, लेकिन अब हम आश्वासन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आश्वासन पहले चुनाव में ले लिया। इस बार चुनाव में हम इनका आश्वासन में नहीं आएंगे। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं तकरीबन आपकी नज़र में जो ऑल ओवर इंडिया से हैं? मेरे राउंड में नहीं है, मैं डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, सरकारी डाटा है, जो राज्यसभा में भी आप पूछ सकते हो। 7,000 एयरफोर्स के हैं और लगभग 1,21,000 के आसपास आर्मी के हैं जिन्होंने रनिंग पास कर दी। और एयरफोर्स के लगभग 50,000 यूएस थे जिन्होंने एग्ज़ाम दी। उनका एग्ज़ाम के लिए फॉर्म में भरा, लेकिन उनका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया। संख्या में जो है लगभग टोटल 3 से 9 की बात करें तो 2 लाख युवा हो गए, तकरीबन 2 लाख हो गए। हाँ,
एक सवाल ये है कि क्या जैसे आप लोग हैं, आपने भर्ती के लिए भरा, सिलेक्शन हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, आप एक युवा है तो युवा के तौर पर कैसे देखते हैं कि क्या युवाओं का मनोबल टूटेगा इससे? युवाओं का मनोबल जरूर टूटेगा। सब हाँ, युवाओं का मनोबल टूटेगा। लोग कहने को कहते हैं अरे यार आर्मी है, दूसरी में तैयारी कर ले। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोई किसान है, वो खेती कर रहा है और उसको बोलते हैं कि नहीं तेरे को खेती नहीं मछली पालन करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन आएगा और वो 1-2 साल लग जाएगा उसको सीखने में, तब तक उसकी एज हो जाएगी और हमारे को भर्ती में और एज कर दिया जाता है। और हमारे परिवार में पीछे इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है हमें, क्योंकि गरीब मुल्क से हैं कि हम मुखर्जी नगर या कहीं अच्छी संस्थान में जाकर IAS IPS की तैयारी कर सकें। हाँ, ऐसे हम सोच सकते थे कि हम आर्मी में भी अग्निवीर में 4 साल की नौकरी के बाद हमारे पास जो पैसे आएंगे उनसे हम अच्छी कोचिंग जाकर IPS RPS की तैयारी करके हम फिर जनता की सेवा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना था। क्या आपको लगता है कि जैसे आपकी भर्ती जो है नहीं हो पाई है, तो सरकार सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर? हाँ, हमें पता है कि सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि सरकार को चल वोट चाहिए और वोट जब लोग उनको राम मंदिर या फिर जाति के वाद पे दे देता है, हिंदू मुस्लिम वाद पे दे देता है, क्योंकि हमारे जो ऊपरी मीडिया है जिन्होंने कमाया ब्रांच मिला है वो केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं और हमारी बात ही नहीं उठाते हैं। तो जब युवाओं भी, क्योंकि हमारे जो मेहनती युवा है, सोशल मीडिया है जिन पे 30-40 हज़ार तक लिमिट रहती है और वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो एक उस लेवल तक नहीं रख पाते हैं जिस लेवल तक नेशनल मीडिया रख पाता है। इसलिए मेरे को लगती है कि सरकार लेकिन सरकार आपने देखा होगा पिछले दिनों में जैसे कि सेना के नाम पर जो है वाहवाही लूटती है, हाँ, जब सरकार की बात देखते हैं तो PM मोदी जब 2014 में चुनाव जीता था तो दिवाली और होली सेना के साथ मनाई थी, तो हमें भी लगा था और हम भी बहुत खुश थे कि हाँ हमारे को एक ऐसा लीडरशिप मिला है जो देश की मजबूत जो जवान और किसान है उनकी बात करता है। लेकिन जब बात आती है 3 कानून की, जब बात आती है हमारी भर्ती कैंसिल होने की, तो हमें लगता है कि जवान और किसान तो दोनों थे, दोनों के खिलाफ है ये, क्योंकि 3 कानून में भी जब बोला था कि हम उसके, तो किसानों ने केवल एक ही बात बोली थी कि MSP सेट कर दो, 3 कानून हमारे लिए सही है। तो आज 3 साल हो गए तो अब तक MSP सेट नहीं कर पाए, तो हमारे लिए तो वो 3 कानून ही थे। एक आखिरी सवाल ये है कि आप इतनी बड़ी तादाद में इतने दिन से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, बिल्कुल, तो सरकार अब अगर पिछले रिकॉर्ड देगा सरकार का, किसान हो, जवान हो और पहलवान हो, जो बेरोजगार हो, सब सड़कों पे है, तो आपकी बात को सुना जाएगा? हाँ, हमारी बात को सुना जाएगा, मोदी जी हम उम्मीद रखते हैं सुना जाएगा। लेकिन जब तक नेशनल मीडिया अगर इस बात को नहीं उठाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने ओपिनियन पोल से कि मोदी सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि मीडिया उनको हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के नाम पे वोट देकर जितवा देगी। और हमें तो शक होता है कि जब जवान युवा रन एंड हिट जो कानून आया है, जिसके दौरान भी उनको ये नहीं बताया गया कि आपको वहाँ की जनता आपको नहीं मारेगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। हमारा लोकतंत्र खतरे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि विपक्ष में मजबूत नहीं है। और जहाँ है कि विपक्ष की बात आती है, जब उन्हें कोई कानून पास करना होता है तो विपक्ष के सांसदों को बाहर कर देते हैं और विपक्ष का कानून पास कर देते हैं बिना किसी परिचर्चा के। मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूं और जो 2019 में एयरफोर्स की वैकेंसी निकली थी उसमें मैंने फॉर्म फिल किया था। कोरोना की वजह से हमारा जो है पेपर डिले हो गया था और वो नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया। उसमें जो जिन बच्चों ने पास किया था उनका फरवरी 2021 तक फिजिकल हो चुका था, ग्रुप डिस्कशन हो चुका था, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था। मई 2021 में हमारी जो है PSL जो मतलब लिस्ट होती है फाइनल, वो जनरेट की गई थी, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 थी। और उसके बाद हमें हर महीने एक आश्वासन दिया जाता था साइट पे, जो एयरफोर्स की मतलब ऑफिशियल साइट थी, कि आपकी भर्ती जो है 1 महीना डिले है, 20 दिन डिले है, मतलब ज्वाइनिंग उसके बाद होगी। ऐसे करते करते 1 साल निकाल दिया गया और जो है मई 2022 के अंदर दोबारा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेके आई, अग्निपथ, जिसमें मतलब 4 साल की जो है मतलब सर्विस दे सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट थी, जो हमारी सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, हमारी लिस्ट तक लग चुकी थी, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। उसके बाद जो बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पे, वो राजनाथ सिंह से भी मिले थे। उन्होंने रिटर्न में भी जो उन्हें स्टेटमेंट दी थी कि आपकी भर्ती जरूर कंडक्ट कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से लेट चल रही है, लेकिन उसी टाइम कोरोना की वजह के टाइम पे ही उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे, वहाँ भी बच्चों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि हमारी भर्ती क्यों नहीं कंडक्ट कराई जा रही। राजनाथ सिंह ने वहाँ भी बच्चों
बच्चों को यही आश्वासन दिया था कि आपकी भर्ती जरूर कंडक्ट कराई जाएगी, जो पेंडिंग है वो जरूर पूरी कराई जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने नई कोई भी योजना मान लो आज से आती है तो वो बीते कल पे तो डिपेंड नहीं होनी चाहिए ना। उन्होंने पिछली वालों पे भी अप्लाई करके ना सिर्फ अप्लाई करी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से जब भी ये अग्निपथ स्कीम आई थी एक दिन में 66 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, जो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और मैं नरेंद्र मोदी सर से मतलब उनसे मेरा यही विरोध है कि उन्होंने एक बार भी इस बात पे आगे खुल के बच्चों के समक्ष कुछ भी नहीं मतलब बोला कि ये ठीक है या गलत है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी भर्ती कराई जाएंगी, वो एक बार भी बीच में नहीं आए। जबकि उनका फर्ज बनता है, वो देश के मतलब प्रधानमंत्री हैं, हर जनता उनके मतलब देश उनका एक परिवार ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके खिलाफ मतलब उन बच्चों के समक्ष कोई भी बात नहीं रखी। ये है कि क्या सरकार इतनी बड़ी भर्ती को लेकर सीरियस है? नहीं, सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है, इन्हें ये रोड में बैठी भीड़ नहीं दिखाई देती। जब किसान आंदोलन हुआ था, जब भी 1-1.5 साल तक सरकार ने कुछ भी नहीं बोला था, जब बिल्कुल ये हो गया कि मामला हद से पार बढ़ गया, जब मोदी जी सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम वो कानून वापस ले रहे हैं। सेम काम अग्निपथ की स्कीम के कारण हुआ, हमारी भर्ती कैंसिल हो गया, हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था और ज्वाइन होना था, और उस फिर भी हमारे मतलब वो नहीं दी गई है ना, सरकार ने एक बार भी उसके बारे में कुछ कहा है। सबसे बड़ी कमी सरकार की यही है कि वो इन जनता का दर्द समझ नहीं रही है, जो इतने सारे बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं। इस हिसाब से तो सरकार का मानना ये है कि बच्चा 2 साल तैयारी करे, 2 साल भर्ती का इंतजार करे, फिर 2 साल वो कोर्ट में केस करे या फिर सड़कों पे बैठ के अपना इंसाफ मांगे, जो कि बहुत गलत बात है। यही एज बच्चे की कुछ करने की होती है और इसी में बच्चा मतलब जो ऐसे भटकता रह जाता है। आप इस समस्या जूझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, आज का जो युवा है रोजगार के लिए तरस रहा है, कैसे देखते हैं आप ये जो आपकी ज्वाइनिंग होने वाली थी और वो निरस्त हो गई है, जो भी है किस तरह देखते हैं आप युवा के तौर पे? एक युवा के तौर पे ये बहुत गलत बात है। जैसे सरकार ने वादा किया था कि हर साल जो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और यहाँ जो बच्चे लायक हैं ये बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये सरकार से यूँ करे हमें नौकरी दे दो, ये काबिल ना हो। इन्होंने हर परीक्षा पास कर रखी है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, जो इसके लिए हम पास कर चुके। इन्होंने सालों मेहनत की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 8वीं-9वीं क्लास से ही रनिंग शुरू कर देते हैं कि हमें फौज में जाना है, और वो पास भी कर जाते हैं और उसके बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो ये सरकार के लिए बहुत मतलब शर्मनाक बात है। और इस रही बात पेंशन स्कीम की, सरकार ने जो मतलब पेंशन नहीं देंगी, कोई भी चीज़ होती है, मान लो हम कोई सफाई की बात कर लो, सफाई करते पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं। अगर उन्हें पेंशन से ही विरोध था या उन्हें कोई ऐसी मतलब पेंशन नहीं देना चाहती थी, तो सबसे पहले मंत्रियों से शुरुआत करनी चाहिए थी, उनकी पेंशन बंद करनी चाहिए थी। जो देश का युवा है, एक बात बताइए आप, कोई भी फौज में खड़ा होता है वो सिर्फ इस वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्कुल बॉर्डर पर देश भावना से मतलब देश के लिए खड़ा होता है कि अगर कल को उसे कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का पूरा जो है देख रेख सरकार करेगी। लेकिन अग्निवीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल में एक जो युवा है मतलब वो शहीद हो गया था, ना तो उसे शहीदी का दर्जा दिया गया। अग्निवीर पहला अग्निवीर पंजाब से शहीद हुआ था, ना तो उसे कोई मतलब दर्जा दिया गया शहीद का, ना उसे जो फौज की गाड़ी छोड़ने आई है, ना उसे कोई मतलब सलामी दी गई है। उल्टा फौज ने ये बोला कि ये हमारा हिस्सा था ही नहीं, ये तो अभी सिर्फ 4 साल तक ये एक टेंडर पे था, उसके बाद हमें क्या पता ये हमारे बीच रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह से आपने भर्ती करी, पेपर दिया, सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इससे क्या युवाओं का जो तमन्ना रखते हैं, जो आशा रखते हैं फौज में जाने की, क्या उनका मनोबल गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। अब मेरे मुझसे लेके चलो, मेरी ये आखिरी वो थी मतलब भर्ती, इसके बाद मेरे पास कोई मतलब चांस नहीं था डिफेंस में जाने का। हालांकि मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं डिफेंस की वर्दी ही पहनूं, उसके बावजूद जब मैं सपना पूरा हो चुका था, बिल्कुल मैं गेट पे खड़ा था, वहाँ से उन्होंने गेट बंद करके समझ लो हमें वापस भेज दिया कि आपको अंदर नहीं ला रहे। अब एक बात पहले हमारे यूँ मान के चलो आस पड़ोस में रिश्तेदारी में जो भी बच्चे लगे हैं, हम उनसे पूछे, कोई बच्चे की मतलब आपने क्या किया है, उन्होंने सेम प्रक्रिया पूरी करी, हमने भी सेम वहीं तक पूरी करी, तो फर्क क्या रह गया कि उनकी ज्वाइनिंग होगी और हम कर रह गए। तो ये सबसे बड़ा भेदभाव हो गया। या तो उन्हें कंडक्ट ही नहीं करानी चाहिए थी, अगर कंडक्ट करा चुके हैं, पूरी भर्ती हो चुकी है और उन्होंने उसके बाद अग्निवीर के तहत जो बच्चों को लिया है, उनकी जगह इन बच्चों को भी तो ले सकते थे, क्योंकि ये सभी सारी परीक्षा पास कर चुके हैं। आप क्या
कारण समझते हैं कि सरकार ने जो इतने तकरीबन 1.5 लाख आप बता रहे हैं फौजी और 7 लाख नेवी में एयरफोर्स में जो बता रहे हैं, क्या कारण रहा? आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्यों इसको? सिर्फ रेकलेसनेस है, ये कुछ भी नहीं है। ये सरकार अवेयर ही नहीं है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत होती है ना, उस चीज़ से सरकार अवेयर नहीं है। सरकार बस अब ऊपर से देख लिया कि आज स्कीम लानी है, वो स्कीम को इस तरीके से ला सकते थे कि भाई मतलब पहले पुरानी भर्तियाँ पूरी क्लियर करा दो, उसके बाद वो नोटिस जारी कर दे कि भाई जो भी आप से जो है फौज में रिक्रूटमेंट होंगे इस तरीके से होंगे, जो बच्चा इच्छुक हो वो आ सकता है, जो इच्छुक ना हो वो ना आए, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जिसको जाना होता वो चला जाता, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाता। लेकिन जो ये बच्चे क्लियर कर चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग कराने का तो हक बनता है, क्योंकि ये इनका हक है।